हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ सागर पर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में सीखेंगे जावा के कुछ बेसिक प्रोग्राम। हालांकि ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो बिगिनर हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आज जो हम प्रोग्राम करेंगे उसमें हम कुछ प्री डिफाइंड वैल्यू के साथ, यानी कि जो पहले से हम वैल्यू वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे वेरिएबल्स को, और उन्हीं वैल्यू के साथ हम प्रोग्राम सीखेंगे कि कैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं। बाकी आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि स्कैनर क्लास से किस तरीके से हम इनपुट हम लेते हैं यूज़र से एंड देन आउटपुट प्रिंट करता है। तो वो सारे प्रोग्राम हम आगे के क्लासेस में करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जो आज हम पहला प्रोग्राम करेंगे वो हम करेंगे टू राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि एक हम ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। बहुत बेसिक प्रोग्राम होता है। तो पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट simple interest। सिंपल इंटरेस्ट। स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये देखो कि प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम ये चीज़ चेक करते हैं कि जो हमें कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या है, उसमें कितने वेरिएबल्स यूज़ होने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सिंपल इंटरेस्ट का, तो यहाँ पे आप देखो मैथ में क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, SI इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये हमारा मैथ में फॉर्मूला होता है। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, बस लिखने का जो कंडीशन होता है वो चेंज हो जाएगा कि हम इस तरीके से मल्टीप्लाई यूज़ नहीं कर सकते। ये जो डिवाइड सिंबल आप देख रहे हो, इस तरीके से हम डिवीजन सिंबल हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने जब ऑपरेटर पढ़ा था तो उस टाइम में मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, डिवीज़न के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं। तो हम वो सिंबल यूज़ करके हम प्रोग्राम कैलकुलेट करेंगे, मीन्स प्रोग्राम अपना बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला जो हमारा लाइन होगा वो होगा क्लास, एंड देन क्लास के बाद हमें क्लास का नाम देना होता है। तो अगर हम क्लास का नाम, वैसे तो मेरा फेवरेट टेस्ट है, लेकिन अगर यहाँ पे आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो तो आप सिंपल इंटरेस्ट लिख सकते हो। अपना नाम आप लिख सकते हो, XYZ आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना जो क्लास जो मेरा फेवरेट है ऑल टाइम वो मैं लिख रहा हूँ, क्लास टेस्ट। जो भी क्लास का नाम होगा उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल में होगा, ये हमारा पूरा स्मॉल में होगा, देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, देन यहाँ पे हम लिखेंगे अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग S कैपिटल में होगा। ऑलरेडी मैंने बता रखा है बेसिक स्ट्रक्चर में, स्ट्रिंग ARGS ये ब्रैकेट। देखो स्टूडेंट, आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होता, यहाँ पे आपको इस तरीके से भी मिल सकता है लिखा हुआ, स्ट्रिंग देन ये ब्रैकेट एंड देन ARGS। हो सकता है कि आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाए, स्ट्रिंग ARGS, मीन्स चाहे इस तरीके से मिल जाए या फिर इस तरीके से मिल जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तीनों ही हमारे क्या हैं, सही हैं। नाउ अगेन मेन ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखो आपको SI कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए था, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। तो आप देखो कि अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हमें क्या क्या चाहिए, प्रिंसिपल की वैल्यू, रेट की वैल्यू एंड टाइम की वैल्यू। सो यहाँ पे प्रिंसिपल हमने डिफाइन कर दिया इंटीजर टाइप में, इंट डेटा टाइप। डेटा टाइप मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि किस डेटा टाइप में किस तरीके से वैल्यू स्टोर करते हैं या किस टाइप की वैल्यू स्टोर होती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाके वीडियो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। इंट हमने यहाँ पे ले लिया p एक वेरिएबल फॉर प्रिंसिपल, एंड लेट सपोज वैल्यू इज 10,000।
वैल्यू इज 10,000। यहाँ पे मैं कहीं कॉमा यूज़ नहीं करना, ये चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। नाउ यहाँ पे हमने रेट ले लिया इंट r इज इक्वल्स टू 5। मैथ में हम 5% लिखते हैं, यहाँ पे हमें आपको परसेंट साइन यूज़ नहीं करना है, सिंपली आपको 5 लिखना है। एंड देन हमने यहाँ पे टाइम ले लिया इंट t इज इक्वल्स टू 2, यानी कि टाइम हमारा होगा 2 ईयर का, राइट। तो यहाँ पे आपको सिंपली सिर्फ 2 लिखना है। ये सारी चीज़ें आप एक लाइन में आप कर सकते थे, लाइक इस तरीके से इंट p इज इक्वल्स टू 10,000 कॉमा r इज इक्वल्स टू 5 कॉमा t इज इक्वल्स टू 2 और लास्ट में सेमी कॉलन, यानी कि आपको हर एक वैल्यू को कॉमा से सेपरेट करना था एंड लास्ट में सेमी कॉलन। तो आप इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो या फिर आप इस तरीके से अलग अलग आप डिफाइन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमने इंट टाइप में सारे वैल्यू को हमने ले लिया है, लेकिन हमें जो फाइनल जो हमें रिजल्ट चाहिए वो किसके अंदर स्टोर होगा, वो आई के अंदर स्टोर होगा। यानी कि यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे वो कैलकुलेट होकर जो आएगा वो किसके अंदर स्टोर होगा, आई के अंदर। तो यहाँ पे हम डिवीजन यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है डिवीजन में आपको कंप्लीट वैल्यू मिल जाए, मीन्स इंटीजर वैल्यू मिल जाए, या फिर डेसिमल पॉइंट में भी वैल्यू आपको मिल सकता है, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे जो इंटरेस्ट है या फिर जहाँ भी हम ऐसे कैलकुलेशंस कर रहे हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटीज है डेसिमल पॉइंट वैल्यू आने का, वहाँ पे जो हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो या तो डबल के साथ या फिर फ्लोट के साथ डिफाइन करेंगे, क्योंकि यही दो डेटा टाइप हैं जो डेसिमल पॉइंट वैल्यू को क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने डबल ले लिया, डबल, और डबल के अंदर आई को डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे, देखो p ब्रैकेट में इसको हम लिख लेते हैं, p मल्टीप्लाई के लिए स्टार सिंबल, देन r, देन स्टार सिंबल, देन t, एंड डिवाइड के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, डिवाइड अपॉन मीन्स डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पे ये वैल्यू p के अंदर जाएगी, r के अंदर 5, t के अंदर 2, और ये कैलकुलेट होकर जो भी रिजल्ट आएगा वो i के अंदर स्टोर हो जाएगा। यानी कि हमारी फाइनल वैल्यू i के अंदर है, तो हम i को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट के लिए हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, एंड यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हम लिख देंगे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू, अब डबल कोट्स क्लोज कर देंगे। मैंने बता रखा था कि जो भी डबल कोट्स के अंदर होगा वो एज इट इज प्रिंट कर देगा आपको। एंड नाउ हमारा आउटपुट किस में है, आई के अंदर है, तो यहाँ पे हम प्लस लगा के आई लिख देंगे, सेमी कॉलन, एंड देन ये ब्रैकेट हमने ओपन किया था, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। नाउ ये ब्रैकेट ओपन किया था, ये ब्रैकेट हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब जब आप प्रोग्राम को रन कराओगे तो आपको तुरंत आउटपुट स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, यानी कि जो यहाँ पे आपने ये डबल कोट्स में लिखा है वो एज इट इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अब जो इसकी वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा, वो वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो ना। इस तरीके से हम अब बेसिक प्रोग्राम्स में आते हैं।
जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम करेंगे वो करेंगे राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आप देखो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा होता क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू, यहाँ पे हम हाइट बोल देते हैं हाइट, या फिर आप बहुत से लोग यहाँ पे एल्टीट्यूड बोल देते हैं, तो आप दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो। एल्टीट्यूड यानी कि हमारा परपेंडिकुलर जो हाइट होता है, राइट। तो आप यहाँ पे देखो हमें दो इनपुट की रिक्वायरमेंट है, बेस की रिक्वायरमेंट है एंड देन हाइट की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे अगेन सेम क्लास टेस्ट एंड देन पब्लिक स्टैटिक void main in bracket string args। नाउ अब देखो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमारा डिवीजन होगा 2 से, तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज है, लेकिन यहाँ पे बेस और हाइट की वैल्यू हम इंटीजर में ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इंट के साथ डिफाइन कर दिया b, लेट सपोज b इज बेस, वैल्यू इज लेट सपोज 15 सेंटीमीटर या 15, यहाँ पे हमें कुछ यूनिट लिखना नहीं है, 15 हमने ले लिया। यहाँ पे हाइट हमने ले लिया इंट h, या फिर आप एल्टीट्यूड कह सकते हो, ये हमने ले लिया मान लो 10। सो अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो वो पॉसिबिलिटीज है डेसिमल पॉइंट में भी आने का, तो यहाँ पे हम डबल के साथ डिफाइन कर लेंगे, डबल a इज इक्वल्स टू 1/2, आपको इस तरीके से लिखना है, डिवीजन का सिंबल इस तरीके से यूज होगा, मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई h एंड देन सेमीकोलन। कैलकुलेट होके जो आउटपुट आएगा वो a के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली इसको हम प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, एंड यहाँ पे हमने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, एरिया ऑफ सर्कल, एंड जो आउटपुट है वो ए के अंदर है, ए को हमने क्या करते हैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर दिया, लिख दिया, एंड ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट क्लोज, दोनों ब्रैकेट यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो इस तरीके से हम अब बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे। अब यहाँ पे मैंने बेसिकली हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने यूज़ किया, क्योंकि मोस्टली यही सब चीज़ें और बेसिक्स में आते हैं जावा के या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। बाकी बेसिक में आप प्री डिफाइंड वैल्यू के साथ कोई सा भी आप अपने आप से आप क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं, या फिर बुक्स में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, जो अगला प्रोग्राम है वो है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। यहाँ पे WAP का मतलब राइट अ प्रोग्राम। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये हमारा फॉर्मूला आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैलकुलेट करने का। सो आप यहाँ पे देखो, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैलकुलेट करना है तो हमें लेंथ की वैल्यू चाहिए, ब्रेथ की वैल्यू चाहिए एंड हाइट की वैल्यू चाहिए। अगर हमें ये तीनों वैल्यू मिल जाए तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो देखते हैं किस तरीके से प्रोग्राम बनेगा। अगेन फर्स्ट लाइन हमारा क्या आएगा, क्लास। किसी भी प्रोग्राम में आपका पहला लाइन क्या होगा, क्लास होगा। जब हम प्री डिफाइंड वैल्यू के साथ काम करेंगे तब क्लास। देन हमारा अगेन फेवरेट क्लास का नेम टेस्ट। आप यहाँ पे वॉल्यूम लिख सकते हो या फिर ABC कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन ब्रैकेट स्टार्ट, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन इन ब्रैकेट स्ट्रिंग args, एंड नाउ हमें चाहिए किसकी वैल्यू, L की। तो यहाँ पे हमने और सारी वैल्यू हम इंटीजर ले रहे हैं। नाउ इंट L इज इक्वल्स टू लेट सपोज 10, इंट B इज इक्वल्स टू लेट सपोज 5 और ब्रेथ इज 5, एंड इंट H इज इक्वल्स टू हमने ले लिया यहाँ पे
3। अब हमें क्या लगाना है, फॉर्मूला यूज़ करना है जो हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हमने इंट के अंदर ले लिया, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो सारा मल्टीप्लिकेशन में है, सारा हमने इंटीजर वैल्यू ले रखा है, तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर वैल्यू होगा, इसलिए मैंने इसको इंट के साथ डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। अब यहाँ पे ये वैल्यू आएंगी, कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट होने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो स्टोर हो जाएगा किसके अंदर, V के अंदर। तो यहाँ पे सिंपली इसको हम प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसके अंदर हमने एक पहले मैसेज हम प्रिंट करा दे रहे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू, अब जो रिजल्ट है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, रिजल्ट हमारा V के अंदर है तो हमने यहाँ पे V यूज़ कर लिया, देन सेमी कॉलन। अब ये ब्रैकेट हमारा ओपन था, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन था, फर्स्ट ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज हो गया। यानी कि जितने ब्रैकेट आपने ओपन कर रखा उतने ब्रैकेट क्लोज करना मैंडेटरी है, अदरवाइज प्रोग्राम में आपको एरर आएगा। सो इस तरीके से हम प्रोग्राम बनाएंगे। अब अगर आप इसका आउटपुट देखोगे तो आउटपुट स्क्रीन पे आपको कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करेगा। लेट सपोज दिस इज आउटपुट स्क्रीन, यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि जिस तरीके से आपने ये लाइन लिख रखा है एज इट इज आपको यहाँ पे प्रिंट करेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 5 जब 50 एंड 53 था 150, तो यानी कि जो रिजल्ट आपका आ जाएगा 150 यहाँ पे डिस्प्ले कर जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम्स हम बनाते हैं। कुछ और 2-3 प्रोग्राम देखते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे और यूज़र डिफाइन इनपुट के साथ कि कैसे हम आउटपुट रन के टाइम पे, जैसे यहाँ पे आपको डायरेक्टली आउटपुट मिल जा रहा है, तो जब हम यूज़र डिफाइन इनपुट लेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आपको पहले वैल्यू इनपुट करना है एंड देन बाद में वैल्यू कैलकुलेट होकर आता है। लेकिन उससे पहले हम कुछ और बेसिक प्रोग्राम करेंगे प्री डिफाइंड वैल्यू के साथ, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। तो जो हम नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे वो हम देख लेते हैं कैलकुलेट एंड प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पाई की वैल्यू हम किस तरीके से लेंगे वो सारी चीज़ें हम थोड़ा सा सीख लेंगे प्रोग्राम में। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल। सो अब देखो, जो एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब हमें जावा या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम इस तरीके से ना तो हम पाई को लिख सकते हैं, ना ही हम इस तरीके से आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, वो हम प्रोग्राम में सीखते हैं, क्योंकि ये तो हमारा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, हमें इसे जावा एक्सप्रेशन के अंदर लिखना होता है। तो इस प्रोग्राम को करने के बाद हम कुछ देखेंगे कि हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जावा एक्सप्रेशन में कैसे लिखते हैं, क्या क्या फंक्शंस हम यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। जो प्रोग्राम होगा सबसे फर्स्ट लाइन हमारा क्या होगा, क्लास का नाम हमने टेस्ट ले लिया एज यूजुअल, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। देन ब्रैकेट स्टार्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड यहाँ पे स्ट्रिंग args। अब देखो हमें क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई की वैल्यू आपने क्या पढ़ा है, 22/7 पढ़ा है आपने, 3.14 पढ़ा है आपने। तो यहाँ पे जो भी हम वैल्यू लेंगे, देखो अगर 22/7 अगर लेते हैं तो वहाँ भी क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। अगर हम 3.14 लेते हैं तो यहाँ भी हमारा पहले से डेसिमल पॉइंट वैल्यू है, यानी कि जो भी रिजल्ट आने वाला है, एरिया जो आपका कैलकुलेट होकर आने वाला है, वो वहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज है कि वो कंप्लीट इंटीजर वैल्यू भी आ सकता है, मीन्स इंटीजर वैल्यू आ सकता है, या फिर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी आ सकता है, मीन्स डेसिमल पॉइंट वैल्यू में भी आंसर आपको मिल सकता है। सो हम यहाँ पे जो हम डिफाइन करेंगे वो हम डिफाइन करेंगे सारे के सारे वेरिएबल्स को हम डबल में डिफाइन कर ले रहे हैं।
सो यहाँ पे हम डबल में डिफाइन कर ले रहे हैं आर को। सो डबल आर इज इक्व टू, यानी कि जो हमारा रेडियस है वो हमने दे दिया यहाँ पे, लेट सपोज 5। अब देखो यहाँ पे ना हम 5 दे रहे हैं, इंटीजर वैल्यू है, लेकिन जो डबल के अंदर स्टोर होगा वो कुछ इस तरीके से स्टोर होगा 5.0 करके। मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि वो अगर डेसिमल पॉइंट में है ओके, अदरवाइज वो 0.0 क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा ऑटोमेटिकली। क्लियर। नाउ अब यहाँ पे हम पाई को भी डबल में डिफाइन कर दे रहे हैं। डबल पाई के लिए हमने यूज़ कर लिया कैपिटल P एंड स्मॉल आई, यही हम वेरिएबल मोस्टली हम यूज़ करते हैं ताकि हम यहाँ पे पढ़ने में भी हमें आसानी हो। पाई हम पढ़ ले रहे हैं और इससे हमें पता चल जा रहा है कि यस ये पाई की वैल्यू है, या हम पाई यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हमने वैल्यू ले लिया 3.14 जो एकदम फिक्स्ड वैल्यू है। जब भी आप यूज़र डिफाइंड प्रोग्राम बनाओगे स्कैनर क्लास का यूज़ करके, वहाँ भी अगर कहीं पाई आता है तो पाई की फिक्स्ड वैल्यू 3.14 ही रखना है ऑलवेज। नाउ अब देखो हमें पाई और आर की वैल्यू मिल गई, तो सिंपली में क्या लगाना है, फॉर्मूला। तो यहाँ डबल में हमने ए को डिफाइन कर दिया, ए इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे लिखेंगे पाई मल्टीप्लाई आर, क्योंकि आपने मैथ में पढ़ा हुआ है कि अगर यहाँ पे आर स्क्वायर है तो यहाँ पे जितना पावर है उतनी बार बेस को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, जो भी वैल्यू होगी वो इसके अंदर आएगी, कैलकुलेट होके जो आपका रिजल्ट आएगा वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। सिंपली इसको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, एंड यहाँ पे हमने एक मैसेज प्रिंट कराना है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू, अब जिसके अंदर आउटपुट है वो हम लिख लेंगे प्लस ए, एंड यहाँ पे ब्रैकेट ओपन था दो मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल मीन्स अगर आप अपर केस में डिफाइन कर रहे हो देन आपको अपर केस यानी कि कैलकुलेटर में यूज़ करना है। अगर आप लोअर केस में डिफाइन करें देन आपको लोअर केस यूज़ करना है। जैसे लेट सपोज कि यहाँ पे हमने आर को स्मॉल लेटर में डिफाइन किया तो यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर ही यूज़ करना। अगर आपने कैपिटल लिख दिया देन वहाँ पे तुरंत आपको नेम एरर आ जाएगा अनडिफाइंड सिंबल के नाम से, राइट।